नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है बिहार से आदित्य ने। तो चलिए बढ़ते आज की कहानी की ओर। ये घटना मेरे बड़े भाई रविंद्र के साथ हुई थी। हम लोग बिहार के एक छोटे से गांव में रहते थे। ये बात 6 साल पहले की है। मेरा भाई बहुत ज़्यादा मस्तीखोर था। वो पूरे गांव में उधम मचाया करता था। उसके साथ उसका एक दोस्त मिंटू भी था, जो उसकी बदमाशियों में उसका साथ देता था। एक बार की बात है, रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। भैया और उसका दोस्त खेत में फ्रेश होने के लिए घर से निकल गए। इतनी रात को पूरा गांव सुनसान हो गया था। गांव में कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। इतनी रात को कोई भी फ्रेश होने खेत में नहीं जाता था। लेकिन मेरे भैया और उसका दोस्त मिंटू अलग ही थे। रात के अंधेरे में वो दोनों बातें करते हुए खेत में जा रहे थे। लेकिन बातें करते करते वो खेतों से बहुत आगे जंगल में आ गए थे। लेकिन उन लोगों को इस बात से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो दोनों अपनी जगह पर बैठ गए और फ्रेश होने लगे। भैया की नज़र अचानक सामने खड़े आम के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के ऊपर एक सफ़ेद साड़ी उड़ते हुए उसे दिखी। उसे लगा कि ये साड़ी कहीं से उड़कर आई होगी। भैया पास में बैठे मिंटू को वो साड़ी दिखाने के लिए उससे बुलाते हैं। तभी अचानक वो साड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। भैया को लगा कि वो साड़ी वहाँ से उड़ गई होगी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब फिर से उनकी नज़र पेड़ पर पड़ी तो वो चौंक गए। वो साड़ी फिर से पेड़ पर लटक रही थी। भैया ने एक पत्थर उठाया और पेड़ पर दे मारा। तभी वहाँ पर तेज हवा चलने लगी और कहीं से अत्तर की बहुत तेज खुशबू आने लगी। भैया ये देखकर घबरा गए। फिर उन्होंने एक और पत्थर उठाया और पेड़ को मारने लगे। तभी उनकी नज़र पेड़ की डाली पर पड़ी। सफ़ेद साड़ी के बीच में से उन्हें एक चेहरा नज़र आ रहा था। भैया की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो चेहरा अब बिल्कुल साफ हो गया था। पेड़ की डाली पर एक सफ़ेद साड़ी में चुड़ैल बैठी हुई थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था और उसकी आंखें काली और बड़ी थी। उसके बाल खुले थे और वो गुस्से में भैया को ही देख रही थी। भैया उठे और मिंटू को सारी बात बताई। मिंटू ने उस चुड़ैल को जैसे ही देखा वो वहीं पर बेहोश हो गया। भैया ने मिंटू को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। वो चुड़ैल हवा में उड़कर भैया के पास आ रही थी। यह देखकर भैया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उस चुड़ैल ने भैया को हवा में उठाया और जोर से ज़मीन पर फेंक दिया। भैया का पूरा शरीर छिल गया था। भैया उठे और रोते हुए गांव की तरफ भागने लगे। अंधेरे में भैया भाग रहे थे। तभी उनको सामने से एक रोशनी नजर आई। वो हमारे पिताजी थे, जो हाथ में टॉर्च लेकर भैया को ढूंढने आ रहे थे। पिताजी ने भैया को 2 तमाचे लगाए और गांव वालों को लेकर मिंटू को लेने गए। पिताजी ने बताया कि जिस पेड़ पर भैया ने पत्थर फेंका उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है। भैया और मिंटू काफ़ी दिनों तक बीमार रहते हैं। उन्होंने बदमाशी करना भी छोड़ दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।